मेरा नाम द लिक्विडिटी आई है और आज अपन बात करने वाले हैं निफ्टी एंड बैंक निफ्टी का डेली एनालिसिस। तो आज था मंडे को मार्केट ने बुलिश ही साइन दिया है। अगर बात करें आज का कैंडल का, तो आज का कैंडल जो है वो प्रीवियस डे के हाई के ऊपर क्लोज किया है। तो अगर ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी देखा जाए तो नेक्स्ट डे का जो ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है निफ्टी में, वो ये होना चाहिए 25,660 का जो लेवल है, इसको हंट करने जाना चाहिए कल डेली टाइम फ्रेम पे। ठीक है, अब अगर इसको अपन वीकली टाइम फ्रेम पे एक बार देख ले, तो वीकली टाइम फ्रेम पे मुझे ये दिख रहा है कि इसका जो प्रीवियस वीक का लो है ना, ये वाला 25,318, वीकली टाइम फ्रेम पे ये हंट होना चाहिए। लेकिन अगर डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से देखें तो आज का जो कैंडल बना है वो ऊपर क्लोज किया है और थोड़ा सा ऊपर से नीचे रिजेक्शन लिया है। तो कल वाला जो है कैंडल, इसको हंट करके नीचे गिर सकता है। अभी डेली टाइम फ्रेम के अकॉर्डिंग ऊपर चलते हैं, तो अब अगर डेली टाइम फ्रेम पे ये भी दिख रहा है कि यहाँ पे हमें एक ऑर्डर ब्लॉक दिख रहा है। तो क्या कर सकता है कल डेली टाइम फ्रेम पे, ये जो प्राइस है ये नीचे आए, थोड़ा सा ये हंट करे और ये थोड़ा सा ऐसे कर दे। एक तो सीन ये डेली टाइम फ्रेम पे लग रहा। अब अगर 4 आवर के टाइम फ्रेम पे चले, तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे क्या हमें सीन दिख रहा है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी ये जो जोन है ना, ये बहुत स्ट्रॉन्ग लग रहा है मेरे को। यहाँ से एक अच्छा खासा सेलिंग आ सकता है। और 4 आवर के हिसाब से ये जो कैंडल था, इसके जो भी ब्लैक कैंडल बना है उसके इनसाइड में है, उसके इनसाइड में है। तो अगर 1 आवर के टाइम फ्रेम पे चले ना, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे अगर अगर इसको नीचे आना है ना, तो ये कहाँ तक आ सकता है, ये जो है ये ओट के लेवल तक आ सकता है। जैसा कि मैंने वो वीकली वाला वीडियो में बताया था, ये जो जोन है ना, ये 25,430 के जोन, ये स्ट्रॉन्ग है निफ्टी के लिए, जो कि यहाँ से ऊपर रिवर्सल जाने के लिए सही है। लेकिन अगर सेलिंग के लिए अगर देखा जाए, तो सेलिंग के लिए ये ये वाला जो जोन है ना, ये वाला जोन से अच्छा खासा सेलिंग आ सकता है। ये जोन स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे भी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से भी ये स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। और अगर 30 मिनट के हिसाब से चले ना, 30 मिनट के हिसाब से ये जोन जो है सेलिंग के लिए अच्छा है। 15 मिनट के हिसाब से भी ये अच्छा है। अगर ये यहाँ से भी आता है ना, ये जो जोन है, अगर ये यहाँ से भी देता है, तो ये एज अ स्कैल्प यहाँ से कर सकते हो आप लोग यहाँ तक के लिए। और ये जो है लिक्विडिटी है, ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है नेक्स्ट, आज का जो डे क्लोज हुआ है उसका जो हाई है, ये नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी है, कल के लिए ये हंट होना चाहिए। तो निफ्टी में ये सीन लग रहा है, ये यहाँ से यहाँ तक जाएगा और इसका लिक्विडिटी हंट करना चाहिए इसे। अब देख लेते हैं बैंक निफ्टी में क्या सीन है। बैंक निफ्टी का अगर बात करें, तो बैंक निफ्टी जो है, कल मैंने ये ड्रॉ करके छोड़ दिया था, तो इसको हटाता हूँ मैं। डेली टाइम फ्रेम से स्टार्ट करते हैं अपन बैंक निफ्टी में। बैंक निफ्टी में अगर देखें तो क्या किया है, बैंक निफ्टी जो है प्रीवियस डे हाई के नीचे क्लोज किया है, कैंडल ऊपर स्वीप करके, ऊपर के जो लिक्विडिटी था, प्रीवियस डे हाई का जो लिक्विडिटी था उसको स्वीप करके नीचे गिरा है। तो अभी क्या है कि 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ऐसा क्या है कि हमें बाइंग या फिर सेलिंग करने के लिए देखना चाहिए। तो 4 आवर के टाइम फ्रेम पे ऐसा क्या है, 4 आवर के टाइम फ्रेम पे जो है ये यहाँ से सेलिंग करने के लिए गिरा है। तो यहाँ से सेलिंग गिरा है, तो फिर अगर बैंक निफ्टी को सही से देखें, तो 4 आवर में जो है ये एक ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे, जहाँ से ये रिजेक्शन लिया, एक ब्लैक कैंडल नीचे रिजेक्शन लिया है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से तो अपन देख ही लिए थे कि ये नीचे क्लोज किया है। 4 आवर के टाइम फ्रेम पे यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक था और वहाँ से ये रिजेक्शन लिया है। और अगर अपन फीब भी लगा के देखें, तो ये जो है इसके ऊपर में क्लोज नहीं किया है, ये जो ओटीए जोन है इसके ऊपर में क्लोज नहीं किया है। इसका मतलब क्या है कि यहाँ से ये बेरिश होने का चांसेस लग रहा है। और अगर इसको अपन 1 आवर का टाइम फ्रेम पे देखें, तो 1 आवर का टाइम फ्रेम पे क्या सीन बता रहा है कि अगर ये गिरता भी है ना, तो इसको रोकने के लिए
हमें कहाँ पे वेट करना चाहिए। इसको रोकने के लिए अगर फीब लगा के देखें तो हमारे पास ये जो जोन है ना, ये जो जोन है ये इम्पोर्टेंट जोन है, जो कि यहाँ से ऊपर जाने के लिए है 1 आवर के टाइम फ्रेम पे। तो अगर हमें कुछ सेलिंग मिलता है तो अपन यहाँ तक का सेलिंग देख सकते हैं कल के लिए। और 30 मिनट के टाइम फ्रेम पे अगर देखें तो बेस्ट लेवल मेरे को ये लग रहा है सेलिंग करने के लिए। ये जो ऑर्डर ब्लॉक है ना 30 मिनट के लिए, अगर ये यहाँ पे आता है प्राइस यहाँ पे, तो ये यहाँ तक के लिए एक सही सेलिंग मिल जाएगा। वैसे तो सेलिंग जो होगा कहाँ तक सेफ होगा, हमें सेलिंग जो सेफ होगा ये 57,624 के लेवल तक सेलिंग होगा हमारा बढ़िया। यहाँ तक सेफ टीपी मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे वो धीरे धीरे करके आएगा या फिर डायरेक्ट भी गिर सकता है, मार्केट है कुछ भी हो सकता है। और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे हमें क्या दिख रहा है, 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे जो है ये ऊपर गया, फिर यहाँ पे रेंज बना रहा है। अब रेंज बना रहा है ना, तो फिर 15 मिनट का टाइम फ्रेम पे यहाँ से थोड़ा सा ये स्कल्प करने का, लेकिन ये ऑलरेडी इसने टैप कर दिया है। तो मे भी यहाँ से क्या हो सकता है, थोड़ा सा ऊपर आएगा, लाइक ये यहाँ पे आएगा थोड़ा, फिर ऊपर जाएगा यहाँ पे और फिर नीचे डंप कर सकता है। तो ये अच्छे जोन है, नोट कर लेना, कल के ट्रेडिंग सेशन में यूज कर सकते हो। अगर अपने हिसाब से इसको देख लेना, मैं आपको रिकमेंडेड नहीं कर रहा हूँ कि आप यहाँ से सेल करना बाई करना, ये आप खुद से एनालिसिस करो। मैं अपना खुद का एनालिसिस बता रहा हूँ कि कौन कौन सा जोन सही है, कल क्या कर सकता है। तो अगर मेरे हिसाब से देखें तो मेरे हिसाब से ना बैंक निफ्टी में जो लिक्विडिटी है ना ये इधर है, ये जो लिक्विडिटी पड़ी है ये सब हंट होनी चाहिए। लेकिन ये कैसे हंट होनी चाहिए, ये यहाँ पे आएगा उसके बाद फिर इधर जाना चाहिए, तब ये बेस्ट सेटअप होगा हमारे लिए। वरना फिर स्कैल्प करने के लिए लोअर टाइम फ्रेम पे जाओगे तो फिर वहाँ पे फंस जाओगे। इसलिए अगर अच्छा ट्रेड चाहिए तो हमें वेट करना पड़ता है। वीक में 2-3 भी ट्रेड मिल जाए, एक ट्रेड भी मिले तो वो इनफ है पूरे वीक के लिए, ना कि एक दिन में 4-5 ट्रेड मार दो और पूरा कैपिटल ही बर्बाद कर दो। थैंक यू यार, बस आज के लिए।